नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम आपके लिए मेडिकल से संबंधित हर समस्या की जानकारी और उसका समाधान आप तक प्रेषित करेंगे। उसी क्रम में आज हमने पहली समस्या बुखार को चुना है। तो बुखार से संबंधित या फीवर से संबंधित हम आपकी हर एक जानकारी और उसका समाधान बताएंगे। ये समस्या आपके बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के बुज़ुर्गों तक होती है और ये नॉर्मल समस्या से लेकर के बहुत गंभीर समस्या तक हो जाती है। इसके लिए हम आपको बुखार मापने के तरीके से लेकर के दवाइयों का यूज़ करने तक आपको बताएंगे। साथियों, सबसे पहले हम आपको बुखार मापने का तरीका बताएंगे। बुखार मापने के 2 तरीके होते हैं। पहला, डिजिटल थर्मामीटर से आप माप सकते हैं और दूसरा मरकरी या पारे वाले थर्मामीटर से भी माप सकते हैं। ये है आपका पारे वाला थर्मामीटर, मरकरी वाला। इसमें आपके दोनों प्रकार के फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों में इसके अंक दिए हुए होते हैं। इन अंकों से आपको गणना करनी होती है। पारे वाला थर्मामीटर होता है, ये बच्चों के मुंह में भी लगाया जा सकता है। यदि कोई बच्चा मुंह में लगाने में असमर्थ है, नहीं लगाता है, तो इस पारे वाले थर्मामीटर को हम उसके बाजू के नीचे भी लगा सकते हैं। यही स्थान आप डिजिटल थर्मामीटर में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि डिजिटल थर्मामीटर के माध्यम से ही इन चित्रों में दिखाया गया है। देखना ये है कि आपने जो थर्मामीटर लगाया है उसकी रीडिंग लेनी है। डिजिटल थर्मामीटर अपने अलार्म के तहत इसकी रीडिंग देता है। जब ये अपनी रीडिंग पूरी कर लेता है तो इसमें एक बीप की आवाज़ आती है, जबकि पारे वाले थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। पारे वाले थर्मामीटर में आपको कम से कम 2 मिनट तक लगाए रखना है, या आप बाजू के नीचे लगाएं या आप मुंह में लगाएं। 2 मिनट बाद ही आपको पारे वाले थर्मामीटर की रीडिंग लेनी होती है। वो रीडिंग आपको बताती है कि आपके व्यक्ति का, बच्चे का या जिसका भी आपने माप किया है उसका कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर 2 प्रकार से भी हो सकता है। आपका दोनों प्रकार से पारे वाले थर्मामीटर में दिखाया जाता है। आपका सेंटीग्रेड में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है। ये थर्मामीटर जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सेंटीग्रेड में है। सेंटीग्रेड में आपका मिनिमम तापमान या न्यूनतम तापमान, या जिसको कहें कि बिल्कुल सही तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें दिखाया गया है। यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर जो होता है वो 98.6 डिग्री 98.4 से लेकर के 98.6 तक हो सकता है। ये आपका न्यूनतम तापमान होता है। इसके आगे जो भी होता है वो आपका अधिकतम और समस्यात्मक तापमान होता है। यदि आपके बच्चे का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो आप कई दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आपको एमजी के अनुसार ही देनी होती हैं। ये बहुत सारी दवाएं मार्केट में प्रचलित हैं, मेडिकल पर प्रचलित हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल आप अपनी समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे का तापमान 98.6 से ऊपर है, 99 है, 100 है, 100.5 है, 101 है, 102 है, 103 है, यदि बहुत ज़्यादा तापमान आपके बच्चे का आ रहा है तो आप उसको दवाई देने के साथ साथ उसके सर पर पट्टी भी रखनी होती है। उसके सर पर कॉटन का कपड़ा हो, कपड़े को गीला करके उसके तापमान को डाउन किया जाता है। यदि उसका तापमान ज़्यादा है तो आप बर्फ़ से भी उसको डाउन करते हैं। यदि आपको छोटे बच्चों को
दवाई देनी है तो उसमें आप ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप को बच्चे के वज़न के और उम्र के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। कुछ ड्रॉप इसमें जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो कालपोल आपका 100 mg है। ये बहुत अच्छा ड्रॉप होता है और अच्छा काम करता है। यदि आपके बच्चे का फ़ीवर ज़्यादा आ रहा है तो आप इसको उम्र के हिसाब से, महीने के हिसाब से, mg के हिसाब से दे सकते हैं। यदि आपके बच्चे का तापमान ज़्यादा है तो आप इसमें देखिए डोसेज लिखा हुआ है। 3 महीने का यदि बच्चा है तो आप आधा टेबल स्पून 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा 1 से 1.5 वर्ष का है तो आप 1 से 2 टेबल स्पून दे सकते हैं। आपको mg समझना बहुत आवश्यक है। ये आपका कालपोल 100 mg दिख रहा है। ये 100 mg आपके बच्चे को देना है। कब देना है? जब आपके बच्चे का वज़न 4 से 7 किलो तक हो, 4 से 6 किलो तक हो, तब आप इसको 100 mg दे सकते हैं। यदि आपके बच्चे का वज़न 3 से 4 किलो तक है, 3 से 5 किलो तक है, तो आप बच्चे को 50 mg दे सकते हैं और ये खुराक आप 6 से 7 घंटे में रिपीट कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे में आप 4 खुराक दे सकते हैं। औसतन बच्चा यदि 4 माह का है तो आप उसको 100 mg तक दे सकते हैं। 4 से 5 माह के बच्चे का वज़न 4 से 5 किलो के ऊपर होता है तो आप उसको 100 mg तक दे सकते हैं। 100 mg ये आपके दवाई पर लिखा होगा, ये आपको दवाई की शीशी पर देखना होता है। जैसे आपकी ये लिखा हुआ है कंपोजिशन में ईच 5 ml यानी कि 5 ml के अंदर पैरासीटामोल 125 mg है। तो यदि आप बच्चे को 5 ml पिलाएंगे तब बच्चे के अंदर 125 mg जाएगा। ये आपको mg जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, कंपोजिशन में दिया होता है, उसके बाद डोसेज भी दिया होता है। आप उसके अनुसार भी देख कर दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बेहतर कालपोल और T98 बहुत अच्छा काम करता है। यदि आप ये देते हैं तो आपको हमने इसकी मात्रा बता दी है। अब हम बात करते हैं एडल्ट की, जिसकी उम्र 15-18 वर्ष से ऊपर है। उसको हम कालपोल 500 mg दे सकते हैं। यदि आपका बुखार उसका डाउन नहीं हो रहा है तो हम उसको 650 mg भी दे सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये 650 mg की टेबलेट उसके लिए है जिसका वज़न ज़्यादा हो, जिसकी उम्र ज़्यादा हो, उसको 650 mg भी दे सकते हैं। वैसे 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को 500 mg 24 घंटे में 3 बार टेबलेट रिपीट की जा सकती है। यदि ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको 4 से 6 घंटे बाद, हर 4 से 6 घंटे बाद एक 500 mg की गोली रिपीट कर सकते हैं। हर 5 घंटे बाद 500 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल के साथ में डोलो भी इसमें दी हुई है। डोलो में भी पैरासीटामोल होता है, कालपोल में भी पैरासीटामोल होता है, डोलो में भी पैरासीटामोल होता है। काफ़ी दवाइयाँ हैं, एबुजेसिक में भी पैरासीटामोल होता है, एबुजेसिक प्लस टेबलेट में भी होता है, ऑक्साइलजिन में भी पैरासीटामोल होता है। लगभग पैरासीटामोल, सूमोकोल्ड में भी पैरासीटामोल होता है। तो जो भी दवाइयाँ होती हैं वो लगभग सभी दवाइयों में पैरासीटामोल ऑलरेडी साल्ट लगा हुआ होता है। ये चीज़ आपको टैबलेट के ऊपर से देखनी होती है कि उसमें पैरासीटामोल कितनी मात्रा में दिया हुआ है। यदि आपको केवल बुखार की दिक्कत है, केवल फीवर या केवल आपका टेम्परेचर नहीं डाउन हो रहा है तो आपको ओनली कालपोल या ओनली पैरासीटामोल की ही टेबलेट देनी है। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि डोलो, कालपोल ये रिजर्व पैरासीटामोल के साल्ट हैं जिसमें केवल और केवल ही पैरासीटामोल ही होता है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द है, कान में दर्द है, पूरी बॉडी में कहीं पर दर्द है तो उसको एबुजेसिक प्लस वाली टेबलेट भी दे सकते हैं। एबुजेसिक में एबुप्रोफेन के साथ में पैरासीटामोल दिया हुआ होता है। ये आपके दर्द में राहत देता है। यदि किसी के पेट में दर्द आ रहा है, पेट में दर्द है और हल्का बुखार भी है तो भी उसको हम
ऑक्सैल्जीन दे सकते हैं। ऑक्सैल्जीन डीपी बहुत अच्छा काम करती है। किसी के दांत में दर्द है, किसी के मुंह में दर्द हो रहा है, किसी के मसूड़े सूज गए हैं, तो आप उस दर्द के लिए ऑक्सैल्जीन ले सकते हैं। ये ऑक्सैल्जीन टेबलेट भी आपको 6 से 8 घंटे में रिपीट की जा सकती है। उसके बाद एक साल्ट आता है, एक दवाई आती है सूमोकोल्ड। ये आपको टेबलेट में भी मिल जाता है, ये आपको सिरप में भी मिल जाता है। यदि आप बच्चे को दवाई देना चाहते हैं तो आप सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन दवाई के ऊपर लिखा हुआ होता है। यदि उस पर नहीं लिखा हुआ है तो हम आपको बता दें कि ये लगभग 5 वर्ष के बच्चे के लिए 5 ml 8 घंटे में रिपीट की जा सकती है, जो आपको बुखार और सर्दी से निजात दिलाएगा। यदि किसी व्यक्ति का बुखार नहीं उतर रहा है, नहीं डाउन हो रहा है, तो आप दवाई के अलावा कॉटन की गीली पट्टी भी उसके सर पे रख सकते हैं। बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बर्फ़ से भी सिकाई कर सकते हैं, बर्फ़ से उसका बुखार डाउन कर सकते हैं। फिर भी अगर बुखार डाउन नहीं हो रहा है तो आप उसको पैरासीटामोल की 10 ml की डोज दे सकते हैं। पैरासीटामोल की सिरप की सूमोकोल्ड, जो सूमोकोल्ड होती है, वो 10 ml आप किसी व्यक्ति को यदि देते हैं तो उसका बुखार डाउन हो जाता है। सूमोकोल्ड की ही तरह आप एबुजेसिक प्लस सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं। ये 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चों को आप 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं, जिससे आपके बच्चे का बुखार डाउन हो जाएगा, बुखार उतर जाएगा और बुखार से निजात मिल जाएगा। हमारे इस सुझाव से भी यदि आप बुखार से निजात नहीं पाते हैं तो आप तुरंत नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। ये हम आपको वार्निंग के तौर पर बता रहे हैं कि यदि आप हमारी बताई हुई दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी आपका बुखार नहीं जा रहा है तो किसी अन्य कारण के लिए आप सीधा नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उससे अपने ब्लड का चेकअप कराएं। ब्लड के माध्यम से आपको दवाई दी जाएगी। ब्लड की जांच के आधार पर ही आपको दवाई दी जाएगी, जो समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। ये हमने आपको जो वीडियो में बताया है ये त्वरित निदान है। त्वरित निदान उसका है यदि आपका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। मेडिकल यदि आपके पास है तो आप ये दवाई लेकर के आप अपना बुखार डाउन कर सकते हैं, उसके बाद किसी स्पेशल डॉक्टर के पास जा सकते हैं। आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको भी प्रॉफिट होगा और हमें भी कुछ क्रेडिट मिलेगा। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि पसंद आए चैनल तो उसको लाइक करें, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। धन्यवाद।